दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस समय बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एक प्राथमिक विद्यालय पर हवाई हमला, मासूम बच्चों की मौत और पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलसता हुआ। क्या यह केवल सैन्य कार्रवाई है या अब आम नागरिक भी सीधे निशाने पर आ चुके हैं? आज हम विस्तार से बात करेंगे ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की और इसके संभावित असर की लाखों नेपाली प्रवासी परिवारों पर। घटना क्या है? रिपोर्टों के अनुसार ईरान के दक्षिणी प्रांत हॉर्मोजगान के मिनाब शहर में एक प्राथमिक विद्यालय पर हवाई हमला हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान का कहना है कि यह हमला सीधे स्कूल पर किया गया, जहां बच्चे पढ़ रहे थे। वहीं अमेरिका और इजरायल का कहना है कि उनकी कार्रवाई केवल सैन्य ठिकानों के खिलाफ थी। उनका दावा है कि आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। यानी सच्चाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच गंभीर मतभेद है। राजधानी तेहरान में भी विस्फोट और हमलों की खबरें सामने आई हैं। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। जवाबी कार्रवाई इस हमले के बाद ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तनाव अब खुली सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कई देशों में सुरक्षा स्तर बढ़ा दिया गया है। दुबई और अबू धाबी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यह वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। नेपाली प्रवासियों पर असर दोस्तों, युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, उसका असर घरों तक पहुंचता है। कतार में लगभग 4 लाख नेपाली काम कर रहे हैं। इजरायल में 3 से 5 हजार नेपाली मौजूद हैं। संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में नेपाली प्रवासी कार्यरत हैं। जरा सोचिए, नेपाल के किसी गांव में बैठा परिवार मोबाइल पर यह खबर देख रहा हो और उनका बेटा या भाई उसी क्षेत्र में काम कर रहा हो। दिल में कैसी घबराहट होगी, कैसी चिंता होगी। कतार सरकार ने अपने नागरिकों और प्रवासी कामगारों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। कई संस्थानों ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। नेपाल सरकार और दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्थिति कितनी गंभीर है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई है या बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत? विशेषज्ञों का मानना है, अब केवल 2 देशों की बात नहीं रही। क्षेत्रीय सैन्य अड्डे सीधे निशाने पर हैं। हवाई क्षेत्र बंद होने से अंतरराष्ट्रीय यात्रा बाधित हो रही है। तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र है। यदि आपूर्ति बाधित हुई तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा। महंगाई बढ़ेगी और इसका असर नेपाल जैसे देशों तक पहुंचेगा। क्या व्यापक युद्ध की आशंका है? यदि जवाबी हमले जारी रहे, यदि अन्य क्षेत्रीय शक्तियां इसमें शामिल हुईं, तो यह संघर्ष बड़ा रूप ले सकता है। इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में छोटे तनाव भी बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तनाव कम करने की अपील कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन संवाद और संयम की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी संवेदनशील है। नेपाली युवाओं के लिए जरूरी संदेश दोस्तों, आज का दौर सोशल मीडिया अफवाहों का है। एक वीडियो, एक पोस्ट कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है। ऐसे समय में जरूरी है भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करना। हर खबर पर तुरंत विश्वास न करें। केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। यदि आपका कोई परिजन मिडिल ईस्ट में कार्यरत है, उनसे नियमित संपर्क बनाए रखें। उन्हें स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दें। घबराहट फैलाने वाली खबरें साझा न करें। मानवीय पहलू सबसे जरूरी बात। युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान निर्दोष लोगों का होता है। बच्चे, महिलाएं, आम नागरिक। दर्द की कोई सीमा नहीं होती। मानव जीवन सबसे अनमोल है। यह समय राजनीति का नहीं, मानवता का है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। आगे क्या? आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे।
क्या कूटनीति सफल होगी? क्या तनाव कम होगा या हालात और बिगड़ेंगे? दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी है। नेपाल सरकार को भी सतर्क रहना होगा, विशेषकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। समापन दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि निर्दोष लोगों की जान बचे, संघर्ष जल्द समाप्त हो और हमारे सभी नेपाली भाई बहन सुरक्षित रहें। यदि आप भी शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं, इस वीडियो को साझा करें ताकि सही और जिम्मेदार जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे। टिप्पणी में लिखें, सभी नेपाली सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और सच्ची जानकारी के साथ जुड़े रहें। जय नेपाल।